हेलो गाइस, करण हियर। तो दोस्तों आज हम फाइनली बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में। दोस्तों जब किसी का ब्रेकअप होता है ना तो वो इंसान अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। जो वजह उसके पास थी वो तो चली गई है, अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची है, तो हम जिए तो जिए कैसे। एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के जान बन चुके थे, क्योंकि दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं थी। दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, साल गुजरते रहे। कुछ साल के बाद वो लड़की उसे छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाती है। दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। लड़का इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो उदास हो जाता है, रूम में अकेला रहने लगता है। लेकिन उससे उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और के साथ खुश होती है। और इधर लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, ना तो टाइम से खाता है ना कुछ करता है, बस अपने रूम में पड़ा रहता है। उसके पापा उसकी इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करें जिससे कि उन्हें उनका बेटा पहले जैसा मिल जाए। एक दिन उसके पापा उसे अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाल कर देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम मार्केट जाकर इस घड़ी की प्राइस पता करके आओ। वो लड़का जब मार्केट जाता है तो वो एक घड़ी की शॉप पर जब पूछता है कि इस घड़ी की क्या प्राइस है, तो दुकानदार उससे कहता है कि आज के डेट पे इस घड़ी की प्राइस 2000 रुपये है। इतना सुनकर वो लड़का घर आ जाता है और वो अपने पापा से कहता है कि पापा आज के डेट में इस घड़ी की प्राइस 2000 रुपये है। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, तुम इस घड़ी को ले जाकर कबाड़ी वाले से पूछो कि इसका क्या रेट है। तो वो लड़का उस घड़ी को लेकर कबाड़ी वाले के पास जाता है और पूछता है, भैया आज के डेट पे इस घड़ी की क्या प्राइस हो सकती है। तो कबाड़ी वाला कहता है, बेटा इसका 200 रुपये हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो लड़का आ जाता है अपने पापा के पास और कहता है, पापा कबाड़ी वाले ने इसका प्राइस 200 रुपये लगाया। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इसी घड़ी को लेकर एक म्यूजियम में जाओ और वहां जाकर इसकी कीमत पता करो कि आखिर इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो लड़का उस घड़ी को लेकर एक म्यूजियम में जाता है, जहां वो जाकर पूछता है कि अंकल इस घड़ी की क्या प्राइस हो सकती है। तो म्यूजियम से उसे पता चलता है कि उस घड़ी की प्राइस 2 लाख रुपए है, क्योंकि म्यूजियम वाले उससे कहते हैं कि बेटा आज के डेट में ये घड़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस घड़ी की प्राइस 2 लाख रुपए हो सकती है, क्योंकि ये सजावटी के लिए बहुत अच्छी घड़ी है। तो ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो घर आकर अपने पापा से कहता है कि पापा म्यूजियम वाले ने तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रख दी। म्यूजियम वाले ने कहा कि इसकी कीमत 2 लाख रुपये हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ये सजावटी के लिए बहुत अच्छी घड़ी है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि आखिर म्यूजियम वाले ने इसकी कीमत ज़्यादा क्यों रखी, क्योंकि आज के डेट में ये घड़ी उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इसकी अहमियत है, और जहां अहमियत है वहां कीमत ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जहां तुम्हारी कीमत नहीं है वहां तुम्हारी कोई अहमियत भी नहीं होती है। तो आखिर तुम उन लोगों के पास क्यों जाते हो जिनके पास तुम्हारी कोई अहमियत ना हो, जिन्हें तुम्हारी कोई कीमत ना हो। आखिर तुम उन लोगों के पास जाते ही क्यों हो, और उन लोगों के लिए तुम रोते ही क्यों हो जिन्हें तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं पता हो, जिन्हें तुम्हारी कोई अहमियत ही ना हो। आखिर तुम उन लोगों के लिए क्यों रोते हो। तो जिन्हें तुम्हारी अहमियत और कीमत दोनों हो ना बेटा, तुम उन्हीं के पास रहना, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही बताना चाह रहा था, जहाँ आपकी कीमत और अहमियत ना हो ना दोस्तों, वहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दोस्तों वहाँ आपकी अहमियत भी नहीं है, तो दोस्तों वहाँ आपकी कोई कीमत भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखना, देखना जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।